नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज राष्ट्रीय चिंता का विषय विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी पर बात करूंगा मैं। आप देख रहे होंगे मीडिया में, टीवी पर, अखबारों में, हर जगह इसी की खबर है कि विकी और कटरीना की शादी में क्या क्या हो रहा है, क्या इंतज़ाम हो रहे हैं, कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ अभी तक शादी के अफवाह के नाम पर ही हो रहा है। आप मालूम नहीं कैसे सोच रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन मीडिया के हमारे पत्रकार मित्र बहुत परेशान हैं, हलकान हैं। ऊपर से आदेश है कि कोई भी खबर हो, कोई भी खबर ले आओ, विकी कौशल से जुड़ी हुई और कटरीना कैफ से जुड़ी हुई, उनके शादी के बारे में कोई भी खबर बताओ, लेकिन चलाओ यही खबर। वजह सिर्फ ये है कि आजकल मीडिया में यह देखा जाता है कि कोई भी खबर कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग देखते हैं या कितने लोग पॉडकास्ट होते सुनते हैं। सारा सब कुछ डाटा पर है, संख्या पर है, और उसी की वजह से उस दबाव में हमारे पत्रकार मित्र परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि कहीं किसी विश्वसनीय सूत्र से उनको कोई खबर नहीं मिल रही है। विकी कौशल चुप हैं, कटरीना कैफ चुप हैं, दोनों के परिवार चुप हैं, कोई कुछ बता नहीं रहा है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और फिल्मी शादियों को लेकर के ये कयास लगातार चलते रहते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि ये शादियाँ बड़ी विचित्र हो जाती हैं, रहस्यमय हो जाती हैं, रहस्यपूर्ण हो जाती हैं, तमाम तरीके की गोपनीयता बरती जाती है। वही गोपनीयता विकी और कटरीना की शादी में भी बरती जा रही है, अगर वह हो रही है तो। कुछ दिनों पहले मैंने ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर इन दोनों की शादी नहीं होती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिल्म इंडस्ट्री के अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी किसी अभिनेता अभिनेत्री की कोई फिल्म आने को होती है तो इस तरह की अफवाहें फैला दी जाती हैं, खबरें गर्म कर दी जाती हैं, मीडिया उन खबरों में रहता है और उसकी वजह से उस अभिनेता या अभिनेत्री की संभावित फिल्म, आने वाली फिल्म की चर्चा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यह तरीका दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनाया जा रहा है। आरंभ में तो यही लग रहा था और अभी भी यही लग रहा है कि सूर्यवंशी में कटरीना कैफ थी, उनकी बातों को गर्म करने के लिए, उस चर्चा को अधिक फैलाने के लिए, उन्हें चर्चा में लाने के लिए इस तरह की अफवाह चलाई गई होगी। चूँकि विकी कौशल युवा दिनों की धड़कन बन चुके हैं और लगातार अच्छा काम कर रहे हैं वो, इसलिए भी उनके प्रति एक जिज्ञासा बनी हुई है। लेकिन जितना लोग जानते हैं या उनके करीबी बताते हैं कि विकी कौशल और विकी कौशल का परिवार इस शादी के लिए कितनी सहमति दे चुका है या किस हद तक सहमत है, इसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ भी पूरी तरह से चुप्पी बढ़ती जा रही है। पड़ोसी, रिश्तेदार, परिचित सभी चुप हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा है। एक आध छिटपुट कहीं से खबर आ जाती है, कभी कोई बता देता है कि हाँ तैयारियाँ चल रही हैं। ताज़ा जानकारी यही है कि सवाई माधोपुर के कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई है वहाँ पे शुक्रवार को, जिसमें यह तय किया गया कि क्या सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर कलेक्टर लेवल पर यह मीटिंग हो रही है तो इस खबर की सच्चाई पर शक नहीं किया जा सकता। अब यह गौर करने का विषय है कि क्या सचमुच विकी और कटरीना की शादी राष्ट्रीय मुद्दा है, जिस पर तमाम अखबार और टीवी चैनल अपना पेज और समय खर्च कर रहे हैं। संभवतः शुरुआत के समय विकी कौशल ने ऐसा सोचा भी ना हो। कटरीना चूँकि शुरू से लाइमलाइट में रही हैं और किसी न किसी वजह से विवादों में रही हैं, तो उन्हें तो इसकी आदत है। और जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि पिछले 15 सालों से मेरी शादी करवाई जा रही है। अब यह कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि तारीख, जो संभावित तारीख है, वह 7 से 11 के बीच है। अगर 7 से 11 के बीच विकी कौशल और कटरीना की शादी होती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है या नहीं होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसे एक अफवाह मान लीजिएगा,
जिसे किसी वजह से चलाया गया होगा या किसी वजह से चर्चा में लाया गया होगा। तो यही बात मुझे करनी थी। आप अपनी राय बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? क्या आपको इन खबरों पे यकीन है या आप भी इस खबर को लेके परेशान और चिंतित हैं? आप भी जानना चाहते हैं कि सचमुच में क्या हो रहा है? जुड़े रहिए सिनेमा हॉल के साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी बजा दीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।